मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा स्किप कर करके देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो गाइस आज मैं नहाई नहीं हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि दो दिन का मेरा फास्ट था, तो जिसकी वजह से थोड़ा हो ही जाता है क्योंकि हम लोगों के कोई हाउसवाइफ के चार हाथ तो है नहीं। कितना भी हम रूटीन में चलें पर कभी कभार हो ही जाता है कि थोड़ा सा हम आ जाती है वीकनेस। तो मेरे कुछ पैरों में दर्द हो रहा था। और हाँ, जो भी मेरी पूजा से रिलेटेड कमेंट हैं वो सारे आपको ब्लॉग में मिलेंगे आगे। अभी वीडियोस में सारे आपके क्वेश्चन के मैं रिप्लाई करूँगी। किसी ने पूछा था कि बैठ के आरती कर सकते हैं, तो वो सारे जवाब मैं इसी में दूँगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं कि नहीं, वो सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आगे बात भी करती जाऊँगी आप लोगों से और ब्लॉगिंग भी करती जाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे ये सामान कितना ज़्यादा यहाँ पे भर रखा है सब। तो आज ये क्लीनिंग करनी है, यहाँ की डस्टिंग करनी है और वहाँ की भी करनी है, छत पे भी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो आज बहुत सारे मुझे काम हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कि चलो जब लेट ही उठी हूँ तो और काम कर लेती हूँ। और पूजा दीदी आज जल्दी आएंगी, मेन कारण ये भी है, वरना मैं सीधे नहा के पूजा कर लेती। उन्होंने कहा कि आज जल्दी आएंगी, तो फिर उनके आने के बाद वो फिर चिड़चिड़ करती हैं कि आपने ये सब कुछ समेटा नहीं। क्योंकि झाड़ू पोछा होने से पहले ही बेड वगैरह झाड़ दो या डस्टिंग कर लो तो वो अच्छा रहता है। तो गाइस चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने काम, उसके बाद मैं आप लोगों से बीच बीच में बात भी करती जाऊँगी। और अनिक सो रहे हैं तो इनको भी मैं उठा देती हूँ, बच्चों को ब्रश वगैरह कराना है। तो आज का ब्लॉग आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो एवरीवन। तो गैस यहाँ पे मैं अनिक को करा रही हूँ ब्रश और नायशा कर चुकी हैं, तो मैं भी अब अपने काम पर लग गई हूँ। बच्चे अपने काम पर लग गए हैं और बच्चों को ब्रश करा के मैंने पढ़ने के लिए नीचे भेज दिया है। नीचे उनके पापा हैं अभी, जो कि एक्सरसाइज वगैरह करके आके बैठे हैं। और जब भी घर में वो होते हैं तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ बच्चों की तरफ से। वो थोड़ा बच्चों को देख लेते हैं, सुबह जैसे दूध वगैरह देना होता है वो भी मैं इनसे कह देती हूँ कि आप दे दो। और बेड की मुझे आज बदलनी है चादर। और देख सकते हैं टेबल पे कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग गए थे डी मार्ट गए थे तो वहाँ से सामान लेकर आए थे। और हस्बैंड की आदत तो पता ही है आप लोगों को कि वो कितना ज़्यादा सामान फैलाते हैं। और अगर आप लोग मेरे डेली वीडियोस देखते होगे तो आपको पता है कि मेरे हस्बैंड कुछ भी कहीं भी नहीं रखते हैं व्यवस्थित, वो मुझे हमेशा रखना ही पड़ता है। और जस्ट अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी आपको पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है, बेड शीट वगैरह सब कुछ बदल दी, यहाँ टेबल वगैरह भी सब साफ़ कर लिया है क्योंकि धूल हो रही थी। क्योंकि 2-3 दिन से मैंने की नहीं थी तो मैंने धूल वगैरह सब साफ़ कर लिए। कुर्सी पे भी कुछ कपड़े हैं तो इनको अलमारी में जो रखने लायक हैं वो अलमारी में रखे जाएंगे, और जो धुलने हैं उनको मैं बाहर रखूँगी, मशीन में रखूँगी, क्योंकि एक बार पहनने के बाद वो कपड़ा मेरा अलमारी में नहीं जाता है। और आप लोग भी ध्यान रखें, चाहे कितनी भी महंगी साड़ी हो, कुछ भी हो, वो अलमारी में ना रखें। भले आप उसको पेपर में लपेट के, ड्राई क्लीन वाली जो साड़ियाँ होती हैं उनको भी पेपर में लपेट करके बेड में रख दें, या फिर अलमारी में पन्नी में करके रखें। किसी भी चीज़ में लपेट के रखें, ऐसे डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिविटी रहती है। एक बार कपड़ा पहनने के बाद उसको धुलना ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो रही थी और आज कुछ मोबाइल की ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, धीरे धीरे आएगा मुझे। और अभी क्योंकि ये फर्स्ट बार मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अपने नए फ़ोन से, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं टॉवेल वगैरह, और अभी पैंट शर्ट कहाँ टंगे हुए थे दरवाजे के ऊपर। और जस्ट मैंने अभी इनसे कहा था और जब ड्यूटी गए तो वापस से वैसे ही कर दिया था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, पर क्या कर सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं रात में पीछे नहीं सोई थी, इनको चलाना था पंखा और मुझे पंखे में नहीं सोना था, तो फिर मैं आगे ही लेट गई थी। और यहाँ पे ना बिना पंखे के भी इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है खिड़की में से, तो रात में भी मैंने खिड़की बंद कर ली थी क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ठंड लगती है। इसलिए गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड में ठंड ज़्यादा लगती है। और आज पूजा दीदी को फिर से बालकनी में नहीं आना है, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा के और पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पर।
तो गाइस यहाँ पर ये प्लांट के कुछ सूखे हुए पत्ते हैं, तो इनको मैं निकाल रही हूँ। और ये ओरिजिनल प्लांट है। कल मेरे पापा आए थे तो वो कह रहे थे प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है, क्या आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल। तो मैंने कहा पापा ये ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है। वाकई में प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्लांट ऐसे हैं, इनमें इतना कम पानी लगता है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, और ये जो नीले कलर का ये पोछा है ये मंदिर का ही है, तो बालकनी भी साफ़ रहती तो वहाँ लगा लिया था। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, पर मुझे नहाकर झाड़ू पोछा करना, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मंदिर में भी झाड़ू पोछा सब कर दिया। अब मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मैं अभी जा रही थी नहाने और अभी हो रही है हल्की हल्की बारिश। और बच्चे ऊपर खेलते हैं ना, तो थोड़ी सी काई जम गई है, तो उसको मैं साफ़ करने आई हूँ। हस्बैंड से कहा कि आप पानी डालते जाना, मैं थोड़ा सा झाड़ू से ही घिस दूँगी और क्लीन कर दूँ, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बच्चों गिरने का डर है। और नायशा तो फिसल ही गई थी और मेरा भी पैर फिसल रहा था, और आप लोग तो देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा काई है। तो मैंने कहा गीली हो जाऊंगी तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहाना ही है जाकर। तो बस फटाफट से इसको धुल लेती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, क्योंकि नहाकर पूजा वगैरह करनी है। आज हो रही हूँ मैं लेट थोड़ा सा। तो गाइस मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ, और अभी मैं थोड़ा बहुत जो लगाना होता है स्किन में, जैसे स्टेमिनो का है एलोवेरा जेल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करना, और आप लोग इसके बेनिफिट्स जानते ही होंगे एलोवेरा के, कितने अच्छे से हमारे स्किन में काम करता है। और हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो ये थोड़े बहुत पूजा के फूल हैं, इनको क्लीन कर लूँगी। वैसे कपड़ा लेती हूँ, तो आज मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और बस फिर वो पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करके ले आती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी सावन में भोले बाबा का अभिषेक मैं कैसे करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी तरीके से किया जाता है, मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलो पहले मैं यहाँ ठाकुर जी को नहला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और सारे भगवान जी, लक्ष्मी जी और सब भगवान नहा चुके हैं, और इनको बस वस्त्र पहना के, इनको दीपक वगैरह यहाँ लगा के फिर मैं चलूँगी वहाँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मैं बताऊँ आपको, मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि आप आरती बैठकर करती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, आरती बैठ के भी की जा सकती है। जब आपके शरीर में कोई तकलीफ़ हो या कोई मेडिकल स्थिति हो, तब आप बैठ के कर सकते हैं। मुझे है एक दिक्कत, मतलब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आरती मैं कम से कम 4-5 करती हूँ, तो इतनी देर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इसलिए मैं बैठ कर करती हूँ। वैसे मुझे भी पता है कि खड़े होकर ही आरती करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया भोले बाबा का अभिषेक। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया है। और आज बता दूँ आपको, आज दिन सोमवार नहीं है, आज मंगलवार है। आज ही एडिटिंग करके आप लोगों के पास पहुँच जाएगा ये ब्लॉग। तो सबसे पहले दूध से नहलाया भोले बाबा को, उसके बाद मैंने दही यूज़ किया है। दही से नहलाएंगे, जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अभी। और कोई भी ऐसा वैसा कमेंट प्लीज़ ना करें। और यहाँ पर मैं फिर इसके बाद में लगाऊंगी शहद। जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, उतना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद में हम शहद से नहलाएंगे। और मैं बताऊँ, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, अभिषेक करती हूँ, तो हस्बैंड इस तरीके से नहलाते हैं, मैं सिर्फ हाथ लगा लेती हूँ। क्योंकि शिवलिंग पर कभी भी इस तरीके से लेडीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और लगाती भी नहीं है बहुत सारी, पर कुछ नहीं मानते हैं आजकल, कुछ लेडीज़ें नहीं मानती हैं। बस मैं आपके लिए एक दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से मंदिर में जाते हैं हम हस्बैंड वाइफ, तो इस तरीके से करते हैं। तो शहद के बाद मैंने घी लगाया, घी के बाद मैंने यहाँ पे चीनी, जैसे एक स्क्रब हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके से भोले बाबा को चमकाने के लिए मैंने यहाँ पे घी और शक्कर से इनको चमका दिया है। तो अभिषेक हो चुका है। यहाँ मैंने गंगा जल का भी यूज़ किया था। और फिर इसके बाद में जो अष्टगंध आता है, इससे मैं ओम बना दूँगी और 3 धारी लगाती हूँ। उसके बाद मैं चंदन लगाऊँगी।
अबीर, गुलाल ये सारी चीज़ें भोले बाबा पे छिड़क देंगे। वैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो दूर से ही छिड़कती हूँ, उनको टच नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से दूर से ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पे अबीर, गुलाल मतलब नीचे छू सकते हैं, जहाँ मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पे हम लोग टच कर सकते हैं। ऊपर जो शिवलिंग है इसको नहीं छू सकते। और यहाँ पे चावल हैं, काले तिल हैं, अक्षत चावल एक ही होते हैं, और काले तिल, ये सारी चीज़ें हम चढ़ा देंगे। इसके बाद में बेलपत्र हैं। बेलपत्र हमेशा ध्यान रखें 3 से कम नहीं चढ़ाई जाती हैं। मेरे पास आज फूल नहीं था, फूल होते तो भी मैं इत्र ज़रूर चढ़ाती हूँ भोले बाबा के लिए। और बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वैसे तो श्रद्धा है अपनी अपनी, आप अगर सच्चे मन से जाओ एक बेलपत्र ही चढ़ाया हो तो वो उसमें ही भोले बाबा खुश हो जाएंगे। एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने भोग भी लगा दिया है। आज कोई ज़्यादा था नहीं, मिश्री वगैरह ख़त्म हो गई है तो बस चीनी का ही मैंने भोग लगा दिया। तो आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे भोले बाबा, और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये इस तरीके से सज जाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी बालकनी। मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा से ही रौनक है मेरी बालकनी में। तो आप लोगों को दिखा दूँ मैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर भी मंदिर में मेरी पूजा हो गई है। अब चलो अब पेट पूजा की तैयारी हो जाती है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ यहाँ पर पास्ता। बच्चों को भी खाना है पास्ता और मुझे भी, क्योंकि और कुछ है नहीं अभी खाने के लिए। चने रखे थे तो आज चने खाने का मेरा मन नहीं था कुछ, तो मैंने कहा चलो पास्ता ही बना लेते हैं। और ये है चीज़ वाला पास्ता जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और नायशा का भी, हम तीनों का है। हस्बैंड इतना नहीं खाते हैं, हम तीनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो इधर एक तरफ पास्ता बन रहा है, तब तक मैं खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अरहर की दाल है, इसको भिगा देती हूँ, क्योंकि जिससे अच्छे से 10 मिनट में, जब तक पास्ता बनेगा तब तक ये भीग जाएगी। 10 मिनट लगता ही है पास्ता हो चाहे मैगी बनने में। और एक तरफ मैं चावल भी भिगो दूँगी। तो अभी तक बना नहीं है तो इसको बनने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा पास्ता बन गया। एक तरफ चावल भी मैंने चावल भी मैंने धोकर रख दिए हैं, और पास्ते के ऊपर मैंने डाला एक चीज़ स्लाइस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं बैठी हूँ नायशा की क्लास लेकर, अपना नाश्ता भी लेकर आ गई हूँ और नायशा की क्लास भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा जमा हो रही है और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम कितनी देर बैठे हैं बच्चों के पास, हर एक दो कम से कम 2-3 क्लासें होती हैं, इतना टाइम नहीं रहता कि बैठें। फिर भी मैं काम करते करते बीच में देखती रहती हूँ, नायशा को डांटती रहती हूँ, नायशा पढ़ो पढ़ो। और जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक मैं नायशा के पास बैठी रहूँगी। और नायशा की अभी भी क्लास चल रही है। मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी, तब तक नायशा उधर पढ़ रही है, तब तक मैं इधर आटा लगा कर रख लूँगी। और कुछ ये नाश्ते के बर्तन थे, इनको तब तक क्लीन कर लेती हूँ। आटा लगा के रख दिया, चावल धुले हुए रखे हैं और दाल मैंने चढ़ा दी है एक तरफ। तो दाल बन रही है, तब तक मैं ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और जो भी थोड़े बहुत काम होंगे उनको मैं निपटा लेती हूँ। तो गैस मैं आ गई हूँ यहाँ जिसमें नायशा पढ़ रही थी। ये अलमारी है मेरे पापा जी की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठूस ठूस के सबने सामान भर दिया है। मम्मी जी ने भी अपनी साड़ी रख दी है और नीचे कुछ सामान। पापा जी के यूज़ में बस ये 2 ही जो हैं खाने, यही काम में आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैं वो आधा अधूरा छोड़ के चली आई हूँ। और पहले कुकर ठंडा हो गया तो मैं दाल को फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि 12:30 हो चुके थे और फिर पापा जी को भूख लगने लगती है इन दोनों लोगों को। तो फिर मैं वो काम छोड़ दिया कि वो तो बाद में भी हो जाएगा, पहले जल्दी जल्दी खाना बना के इन लोगों को खिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं और कोई काम करूँगी। तो गाइस ये रहा आज की थाली, देख सकते हैं आप लोग, दाल चावल रोटी, और ये है बेसन की मिर्ची भरी हुई जो कि रात बनी थी, और ये है रतलामी सेव। तो गाइस सबको खाना खिलाने के बाद में मैं आ गई हूँ वापस अपनी अलमारी ठीक करने। तो आप लोग देख सकते हैं अलमारी पूरी ठीक कर दी है मैंने, और मिक्सर वगैरह सब कुछ अलमारी में रख दिया है, क्योंकि हमारे किचन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है।
तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।